कि आपने अक़लियत दोस्त होने का दावा किया है। क्या असम्बली इंतखाबात में जिन मुसलमानों ने आपको वोट दिया और पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना में जो मुसलमानों ने वोट दिया, आप उसका ये सिला दे रहे हैं? अभी तक चीफ मिनिस्टर अपनी चुप्पी नहीं तोड़े हैं। हम लोग ये बाज़ाब्ता आपको आगाह करना चाह रहे हैं कि आप फ़ौरन इन खातियों के ऊपर अगर गिरफ्त नहीं करेंगे, जो मुजरिम है उसके ऊपर अगर उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया और यहाँ के नौजवान और मुसलमान जो आज सहमे हुए हैं उसको पूरी हालत अगर बहाल नहीं की गई, और तो हम बहुत ही अनकरीब सेक्रेटरीट के सामने, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के सामने धरना देंगे, एहतजाज करेंगे कि आप या तो रियासत में अमन कायम करो या नहीं तो आप अपनी, अगर इख्तिदार एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास कंट्रोल नहीं है तो इस्तीफा दे दो। चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दे। अगर उनसे ये कुछ संभाला नहीं जा रहा, कितने फसादात हुए। और कल रात की बात है कि भैंसा से दो नौजवान जो तरकारी की तिजारत की गर्ज से गाड़ी में जा रहे थे निर्मल के लिए, वहाँ पर उनकी गाड़ी रामपुर के एक इलाके में ख़राब हुई। उतर के जब उन्होंने अपनी गाड़ी बनाना शुरू की, बिला किसी वजह के एक मॉब आकर उनके ऊपर हमला कर दिया और दो नौजवान अब निर्मल के दवाखाने में ज़ेरे इलाज है। और इतना करने के बाद फिर वही नौजवान जिन लोगों ने हमला किया है वही लोग एहतजाज कर रहे हैं रामपुर में। तो कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हम ये कहना चाहेंगे कि फ़िरका परस्तों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। फ़िरका परस्तों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। जो लोग नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं और तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं, उनकी जगह पुरअमन शहर में रहने की नहीं, उनको जेलों के अंदर डालना चाहिए। अगर इनके साथ नरमी का रवैया किया गया और चीफ मिनिस्टर ऐसे ही खामोश रहे तो फिर जो पहले से सीएम साहब के बारे में यह कहा जा रहा था कि ये एक आरएसएस के आदमी हैं, तो मुसलमान इसको यकीन कर लेंगे कि ये लोग अंदर से आरएसएस के हैं, इस्लाम मुसलमानों का नुकसान होता हुआ देखकर खामोश है। और जब पहले वाली जो कांग्रेस थी, जो हमारे अकाबिरीन बार बार कहते हैं कि लचकदार पॉलिसी की वजह से इनकी तरफ से इनकी पार्टी इख्तिदार से गई थी, और अब ये समझे थे कि जो कांग्रेस है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की क़ियादत में चल रही है, वो बिल्कुल सेकुलरिज्म और मुल्क में दस्तूर को बका के लिए वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि मरकज़ की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस अलग है, रियासत की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस अलग है। वो कांग्रेस सेकुलरिज्म के लिए, बका के लिए लड़ रही है और रोड पर उतरी हुई है। तो यहाँ की तेलंगाना की जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वाली कांग्रेस है, वो कांग्रेस वही नुकसान पहुँचाने पर जो लोग फ़िरका परस्त इख्तिदार करने वाले सूबे हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ पर मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। चुन चुन के दुकानों को जलाया गया, चुन चुन के मकानात को जलाया गया और कई जायदादों का नुकसान हुआ। तफसीली रिपोर्ट हमारे पास है, हम मरकज़ को रवाना करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसके बाद जो मेदक में हुआ, पहले मदरसे पे हमला हुआ, फिर मदरसे पे हमले के बाद जो लोग ज़ेरे इलाज थे उनके ऊपर हमला हुआ, मुकदमात दोनों पे दर्ज हुए, यानी मुसलमानों पे, मजलूमों पर। अगर जैनूर में अगर ऐसा होता है, क्योंकि साबिक़ में भी बेखसूर मुसलमानों के ऊपर संगीन दफात लगाए गए, 76 से ज़ायद नौजवानों के ऊपर मुकदमात लगे हैं। अब अगर आप ये हरकत करते हैं, पुलिस अगर सिर्फ फ़िरका परस्तों को खुश करने की नीयत से जो बेखसूर है, अगर उनके ऊपर मज़ीद मुकदमात अगर दर्ज होंगे तो बसूरत दीगर पूरी रियासत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। आप अमन बाकी रखो। सीएम साहब अगर अमन चाहते हैं तो आप इस तरह के वाक़यात के ऊपर कड़ी और सख्त नज़र रख के इनके ऊपर कार्रवाई करें।